बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। वाक़या कुछ इस तरह से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उस्मान गनी बैठे हुए थे, तो अल्लाह ने उनके दिल में एक बात डाली कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है कि मेरे पास आसमानों की कुंजियां हैं, मेरे पास बेबहा खजाने हैं। तो या रसूलल्लाह, वो कुंजियां, वो खजाने हम तक कैसे पहुंच सकते हैं, या हम उन तक कैसे रसाई हासिल कर सकते हैं? अगर हमारे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो, तो हम कौन सा ऐसा अमल करें, कौन सा ऐसा विर्द करें, या कौन सी ऐसी तस्बीह पढ़ें जिससे हमें वो कुंजियां मिल जाएं? क्योंकि रब्बुल इज़्ज़त के ख़जानों की कुंजियां हैं, तो आपसे बेहतर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नहीं जानता। आप मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कलिमात हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बताए, और ये अल्फाज बुजुर्गान दीन से भी चलते आ रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये अल्फाज आप जितना पढ़ेंगे, आसमानों के ख़ज़ाने मिलते जाएंगे। इससे मुराद सारी दुनिया के ख़ज़ाने, वक्ती परेशानियां भी इससे हमेशा के लिए टल जाएंगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक अल्लाह के ख़ज़ाने भी मिलेंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को इस तरह समझाया, और कुछ अल्फाज इस तरीके से बताए, इनके पढ़ने का तरीका इस तरह बताया कि इन कलिमात को जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, दुनिया और जहान की तमाम नेमतें और ख़जाने मिलते चले जाएंगे। कुछ बुजुर्गों ने इसके पढ़ने का तरीका ये बताया कि इशा की नमाज के बाद 600 मरतबा पढ़ लिया करें। किसी ने फजर के बाद 60 मरतबा लिखा है, किसी ने 41 मरतबा हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ने की तलकीन की है। जिन पर अल्लाह का ख़ास फजलो करम होगा, वो 600 मरतबा पढ़ लिया करें। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है हम पर, अपनी उम्मत पर, जो उन्होंने किया। इन कलिमात को अपने हाथों से मत जाने दें, इनको खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी तरगीब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आजकल के इस दौर में हर एक इंसान इन कलिमात से फ़ायदा उठा सके। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। 11 मरतबा, 21 मरतबा, 41 मरतबा, एक मरतबा भी पढ़ लें, बस आपकी हाज़िरी होनी चाहिए। ये बहुत ही कीमती कलिमात आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। अच्छे तरीके से देखकर, समझकर पढ़ लें, ताकि कोई ज़ेर ज़बर की गलती ना हो। जिस वक्त याद आ जाए बस पढ़ लें। ये अमल बहुत ही अफजल तरीन अमल है। अल्लाह पाक की मार्फत नसीब हो जाएगी, अल्लाह से आपका ताल्लुक बढ़ जाएगा, अल्लाह से आपका ताल्लुक मजबूत हो जाएगा। हर दिली मुराद पूरी होगी, बिन मांगे मिलेगा। वो सब कुछ जो आप सोचते हैं, वो सब कुछ जो आप चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करेगा। इन लफ्ज़ों में सारी उम्मत की खैर खाई है। इन कलिमात को वजदान तवज्जो के साथ पढ़ें। अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह लतीफ़ है। आपको ये कलिमात पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कबूल होने के कलिमात अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगना, भिखारी बनकर मांगना, रो रो कर तवज्जो के साथ सजदे में गिर कर इन कलिमात को पढ़ना और अल्लाह से मांगना। अमल पूरा करने की फ़िक्र मत करें, इस अमल को कबूल होने की फ़िक्र में रहें। इन कलिमात को पढ़ने के लिए कबूलियत की फ़िक्र करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
जब आपको कबूलियत की फ़िक्र होगी, दर्द और ध्यान भी साथ शामिल हो जाएगा। बस इन 2 जज़्बों के साथ बैठकर पढ़ें और ये 2 जज़्बे अर्शे इलाही के साथ जाकर टकराते हैं और अल्लाह से कबूलियत के तमाम फ़ैसले करवा कर ले आते हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक बताए हुए ये कलिमात पढ़कर दुनिया जहान के फ़ायदे उठा लें। इतना मिलेगा, सँभालना, समेटना मुश्किल हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नेकी के इस काम में आप भी शामिल हो जाएँ। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।